बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और बड़े दिनों के बाद मैं आज अपने फ़िक्रे बोलती हूँ कि हंसती आँखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कोई सैर करवाती हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। मैं अपने गांव जा रही थी तो मेरे बेटे ने ये रास्ते में पिक्चराइजेशन की है, उसने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये केनार रोड से हम गुज़र रहे हैं, तो चलिए आप मेरे साथ रहिए। साथ साथ मैं आपको तिलावत कुरान पाक भी सुनाती हूँ, साथ साथ आप सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आपने अगर सुना है मेरे साथ साथ तो अल्लाह आपको अजर दे। और ये देखें मेरे बेटे ने क्या क्या दिखा दिया आपको दुनिया का। हाँ जी, और अपना हाथ भी हिला रहा है कि मैं इधर हूँ और ये मैं ही कर रहा हूँ। तो ये डक्स वगैरह थी, मैं उससे कह रही थी कि आप इसको देखें और मुझे बताएं कि ये क्या क्या है। तो उसने तो आपको ही दिखानी शुरू कर दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है कैनाल की। कभी जो लाहौर के रहने वाले हैं वो तो जानते हैं इस इलाके को, जो लाहौर के बाहर से हैं वो पाकिस्तान का और लाहौर का हुस्न देखें। ऐसे ही तो नहीं लोग कहते लाहौर लाहौर है, बल्कि वो कहते हैं लाहौर लाहौर है। मैंने थोड़ी सी उसमें उसको चेंज कर दिया है, लेकिन सही फिक्रा यही है, लाहौर लाहौर है। जी, तो इतना लंबा सफ़र है तो कुछ बातें करती हूँ मैं आपके साथ। मैंने आपसे एक बात करनी थी, मैंने पढ़ी थी कहीं पे, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आपके साथ भी, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी। तो दूसरों के कमज़ोर पहलुओं को मत छेड़ें, ये उसका मौजू था। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम हर मुलाकात में, हर टेलीफोनिक गुफ्तगू में दूसरे के कमज़ोर पहलुओं को ही छेड़ें? तुम्हारी बच्ची का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, बच्चे को नौकरी नहीं मिली, तुम्हारी शादी को इतना अरसा हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुना रहे, 5 सालों में बस एक ही बच्चा बच्ची। आगे का भी सोचो, रिश्ते से इनकार कर दिया, क्यों भाई क्यों? ला, ये तुम्हारे चेहरे पर इतने दाने क्यों निकल आए? पहले तो इतना प्यारा सा चेहरा था, इतने मोटे क्यों हो गए? पहले इतना बेहतरीन जिस्म था तुम्हारा, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? ज़रा ठहरिए, रुकिए, ज़रा सोचिए। आपके पास अगर ये सब नेमतें हैं तो क्या इसमें आपका अपना कमाल है? आपके बच्चा या बच्ची का रिश्ता हो गया तो क्या आपका अपना कमाल है? आपके बच्चे आला ओहदों पर, नौकरियों पर लग गए हैं, आपका अपना कमाल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक ज़ात ऊपर मौजूद है जो जानती है कि कौन सी चीज़ किस इंसान को किस वक्त में देनी है। वो ज़ात जानती है किसके सब्र को किस तरह टेस्ट करना है और किसके शुक्र को किस तरह जांचना है। लिहाजा ये आपका काम नहीं है। और क्या कभी आपको ये सवाल करते हुए अगले के चेहरे की अज़ियत नज़र नहीं आती? क्या इसकी बेबसी आप देखते नहीं? यकीनन सबको नज़र आती होगी, लेकिन कुछ लोग महज अपने चस्के और अपने दिल की इस फजूल तरीन तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं। किसी के बच्चे के मनफी पहलुओं को कभी कभी नहीं उछालना चाहिए, ना ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं जिनका ताल्लुक इंसान की किस्मत के साथ होता है। रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, क्यों टूट गया, नौकरी नहीं मिली। मेरे सामने बैठ के जब कोई दूसरा इस मामले के बारे में सवाल जवाब करता है तो सामने वाले के चेहरे की अज़ियत नहीं देखी जाती। सवाल करने वाला इतना बेहिस क्यों हो जाता है? अगर इन सब चीज़ों का डिप्रेशन होते हुए भी आपसे कोई मुलाकात करने आ जाए या आपसे फ़ोन पर रब्ता कर ले तो ज़रूरी है कि आप इसके इस डिप्रेशन में इजाफे का ही बाइस बने। हो सकता है इसने रिलैक्स होने के लिए आपसे मुलाकात रखी हो या फ़ोन किया हो। बराए करम तकलीफ़ का बाइस मत बने, इसे तसल्लियाँ भी मत दें जब तक वो खुद अपना मसला आपसे डिस्कस ना करे, बल्कि आप किसी भी तरह इस मौजू को मत छेड़ें। हर मुलाकात में एक ही सवाल मत करें, रिश्ता नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, घर नहीं खरीदा अभी तक, वगैरह वगैरह। आपको कल इस्तेमाल करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जो भी होगा आपको वो खुद बता देंगे।
बार बार पूछने का मकसद, अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है तो सवालात करने से पहले अपनी ज़ात को ख़ुद इस जगह पर रख के सोचिए, शायद आप कुछ समझ पाएँ। आसानियाँ कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, पुरसुकून रहिए, पुरसुकून रहने दीजिए। कितना फर्स्ट क्लास मैसेज है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे भी नहीं, कि आप तक मेरा ये मैसेज पहुँचेगा भी नहीं, लेकिन जो जो मेरा ये मैसेज सुने प्लीज़ ज़रूर इस बात पे अमल कीजिएगा। थोड़े दिल से सोचिएगा कि इसके मानी क्या हैं। हम इस तरह की बातें करते हुए दूसरों को कितनी अज़ियत में मुब्तला कर देते हैं। लाज़मी नहीं कि हर बंदा ही ऐसे करता हो, लेकिन हम में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो पता नहीं ऐसे सवालात करके तस्कीन ढूँढते हैं। तो हमें खुद को बदलना है। हम खुद को बदलेंगे तो हमारा माशरा खुद ब खुद ही बदल जाएगा। अब ये नहीं सोचते कि हम खुद से इब्तिदा करें, हम ये कहते हैं अगला बंदा क्यों ये कर रहा है, वो उस चीज़ को ना करें। जबकि हम जो कर रहे हैं, अगर हम ख़ुद को बदलने हम ना करें तो हमसे इब्तिदा हो जाएगी, और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने का हम सबब बन जाएंगे, और हमारा माशरा भी बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल और खुशो-खुर्रम हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस बारे में सोचते नहीं। ज़रा सोचिए, इत्मीनान से सोचिए, लाज़मी सोचिएगा, और साथ साथ सैर को भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मैं थोड़ी सी आपको ज़रा ना हवा का शोर और उसकी सरगोशियाँ सुनाती हूँ। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ये देखें साइडों से ऐसे वो थोड़े मतलब मिट्टी कचरा उड़ रहा है, वैसे तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो जो सूखे हुए पत्ते दरख्तों के नीचे सड़क पे पड़े होते हैं, वो बेचारे कैसे चीं चीं करके एक साइड पे हो रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे होंगे कि हमें भी चोट लग गई, हमें भी चोट लग गई। तो सुने ज़रा गौर से सुने ये खामोशियों की, हवाओं की खामोशियाँ और इन खामोशियों की बातें। जी तो वीवर्स, मुल्तान रोड की हवाओं की सरगोशियाँ आपको कैसी लग रही हैं, सुने ज़रा। किन्नार रोड से बहरिया टाउन और बहरिया टाउन से किन्नार रोड, सॉरी मुल्तान रोड, सुने गौर से सुने। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये खामोशियाँ, सरगोशियाँ, बातें, ये आवाज़ें? तो ये भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, आवाज़ों के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। और वो है ना, दिल तो मेरा उदास है, शहर क्यों साएँ साएँ करता है। पता नहीं वो नासिर का शेर है कि किसका शेर है, अब मेरे ज़हन में नहीं है। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो काफ़ी स्पीड में हमारी गाड़ी जा रही थी, दरख्तों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और वैसे इतना रश भी नहीं है इस टाइम, मौसम भी बड़ा अच्छा था। इतनी गर्मी तो नहीं अभी आई, लेकिन फिर भी गर्मी महसूस होती है। मौसम अभी इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन गर्मी गर्मी सी फील हो रही थी और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी। तो लेकिन आज जैसे बारिश हो गई है तो मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया। ये उस दिन के वीडियो क्लिप्स हैं, तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन आज की बारिश ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया है। फिर खुशगवार सी तब्दीली आ गई है मौसम में। समझ नहीं आ रही सर्दियों के कपड़े संभाले जाएं कि अभी बाहर ही रहने दिया जाए। जी तो व्यूअर्स, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बोलूं। चलें, मैं आज आपको अपनी अपनी नहीं किसी की है अपनी आवाज़ में सुनाती हूँ। वैसे मुझे बोलना तो नहीं आता, गज़ल वगैरह मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। रात सुनती रही, मैं सुनाता रहा, दर्द की दास्तान मैं बताता रहा।
लोगों से चाहत नभाते रहे, एक वो था मेरा दिल जलाता रहा। धूप छाँव सी इसकी तबीयत रही, वो नज़रें चुराता मिलाता रहा। दिल के मेहमानखाने में रौनक रही, कोई आता रहा कोई जाता रहा। एक मैं था अकेला प्यासा रहा, लोग पीते गए मैं पिलाता गया। हम मकतब ने सारा सबक पढ़ लिया, हम मकतब ने सारा सबक पढ़ लिया, मैं तेरा नाम लिखता मिटाता रहा। वाह! किन लफ्ज़ों में बयां करूं मैं अपने दर्द को, सुनने वाले तो बहुत हैं मगर समझने वाला कोई नहीं। कैसी बात कह दी है किसी कहने वाले ने। बहरहाल अब तो हमारी मंजिल भी करीब आने वाली है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपके तहे दिल से मशकूर हूँ। ये कुछ अल्फाज थे जो मैंने किसी की वीडियो में सुने थे, मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी जो होती है हमारा साथ देना, हमें सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइबर से हमारा खून बढ़ता है, आप समझ लें। और हमें बहुत खुशी होती है जब आप नए नए कमेंट्स करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें तसल्ली होती है, हमें एक नई जान सी आती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये काम भी पसंद आएगा। इसमें मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे का कमाल है, तो क्योंकि ये सारी वीडियो उसी ने बनाई थी तो मैंने सोचा चलें मैं इसकी ज़रा ट्रिम श्रिम करके इसको तो लगा देती हूँ। तो लेकिन इसको लगाने में मैंने बहुत मेहनत की है, 2-3 मरतबा तो मैंने इसकी की है दोबारा से। ये अब मोबाइल मेरे पास आ गया है और ये हमारे बिल्कुल गांव की पगडंडी समझ लें आप। ये रास्ता हमारे गांव को जाता है, बिल्कुल हमारा गांव शुरू हो गया है। पहले फसलें आती हैं फिर आगे गांव शुरू हो जाता है। ये देखें गंदम की शायद उन्होंने, ये गंदम है, कितना सब हरियाला सा मैदान है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और वहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की आबो हवा ये देखें, क्या बोलते हैं इनको, खाले शायद। ये जी ट्रैक्टर और ट्राला शायद आपने देखा होगा, नहीं तो सुना तो ज़रूर होगा, नहीं तो आज सुन लें। इसको ट्रैक्टर ट्राला बोलते हैं जो हमारे पास से गुजरा है, बल्कि हम उसके पास से गुजरे हैं, वो तो भी बेचारा पीछे ही रह गया है। और ये हमारे गांव की हदूद शुरू हो गई है। ये पीछे कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। ये गांव के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और ये देखें वो बेंचें भी नज़र आ रही हैं, ये चौक। और ये गांव के बुज़ुर्ग जो हैं, ये उनका यूट्यूब का फैमिली चैनल है, वो इस तरह आपस में बैठ के सारे जहान की बातें करते हैं। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।